पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम तेजी से चल रहा है। 1216 करोड़ की लागत से पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण 4 साल पहले ही पूरा करना था, लेकिन कोरोना की वजह से काम समय पर पूरा नहीं हो सका। पटना एयरपोर्ट के महाप्रबंधक केएस विजयन का दावा है कि अगले साल अप्रैल तक विस्तारीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले एयरपोर्ट की शिफ्टिंग का काम पूरा करना है। 60% काम लगभग पूरा हो गया है, 40% काम बाकी है। इनिशियली कोविड के वजह से थोड़ा देर हुआ है, अदरवाइज अभी अच्छी तरफ से काम स्पीड में पिकअप हो गया है। अभी टर्मिनल बिल्डिंग हम लोग का बिफोर द इलेक्शन इटसेल्फ हम लोग का वी वांट टू गेट इट कंप्लीटेड, सो अप्रैल का पहले कंप्लीट करने के लिए अच्छी तरह से स्पीड में चल रहा है काम। पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जा रहा है। 2018 में ही विस्तारीकरण का काम शुरू हुआ था। 1216 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट विस्तारीकरण का काम शुरू हुआ है। इसे 4 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ काम हुए हैं, लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी हैं। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की अगर हम बात करें तो लगभग 60% काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी 5 साल होने के बाद भी 40% काम अभी भी बाकी है। एयरपोर्ट जो बना रहे हैं महाप्रबंधक केएस विजयन का कहना है कि 60% काम तो हो गया है, बारिश के कारण अभी कुछ काम बाकी हैं और बारिश के कारण वो काम जल्दबाजी में हो भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन लक्ष्य है 2024 में लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल 2024 तक एयरपोर्ट की शिफ्टिंग का काम पूरा कर लिया जाए। 40% की अगर हम बात करें कि जो एयरपोर्ट बन गया है उसमें जो यहाँ पार्किंग है वो कंप्लीट कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर अब जो पार्किंग है, एक साथ कई हजार जो गाड़ियां हैं यहाँ पार्क होंगी, वो कंप्लीट हो गया है। टैक्सी की पार्किंग के लिए भी जो पार्किंग स्थल है वो बन गया है। 1216 करोड़ की लागत से यह एयरपोर्ट विस्तारीकरण किया जा रहा है। एयरपोर्ट का रनवे 6800 फीट है। इसमें गर्मी में विमान फुल लोडेड के साथ नहीं आ पाता है, लेकिन एयरपोर्ट का विस्तारीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन रनवे को बड़ा नहीं किया जा रहा। एयरपोर्ट में तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह पटना एयरपोर्ट में सुविधाएं तो दी जाएंगी, लेकिन रनवे बड़ा नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ देरी भी हो रही है। हालांकि हमने बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जल्द से जल्द काम पूरा किया जाएगा। कोरोना के कारण थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अब और देरी नहीं होगी। बारिश के कारण 10-15 दिन काम थोड़ा और प्रभावित रहेगा, लेकिन लक्ष्य है 2024 अप्रैल में जो पटना एयरपोर्ट है उसे पूरी तरीके से शिफ्ट करने का लक्ष्य लेकर काम किया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन की तैयारी अंतिम चरण में है। 13 विभागों की झांकियां भी निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी जोर शोर के साथ की जा रही है। खास बात है कि इस बार झांकी में लोगों को चौथे कृषि रोड मैप की झलक भी देखने को मिलेगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बार भी कई विभागों की झांकियां निकाली जाएगी। इस बार 13 विभागों की झांकियां आकर्षण का केंद्र होंगी और उन झांकियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी भी यहां बनकर लगभग तैयार हो गई है। कल 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में ये तमाम झांकियां निकाली जाएंगी। सूचना जनसंपर्क विभाग के बगल में मत्स्य विभाग की झांकी बनी हुई है, जहां मछली की आकृति, इस आकृति को जो आकृति है मछली की झांकी में 4 चांद लगा रही है। और उसके आगे पर्यावरण विभाग की झांकी तैयार की गई है, जिसमें बाघ का जो चेहरा है वो झांकी के सामने लगाया गया है। यानी जो बाघ की तस्वीर है, उसकी आकृति है, इस झांकी को आकर्षण का केंद्र बना रही है। उसके अलावा यहाँ नगर निगम की झांकी भी शामिल की गई है। इस बार चौथे कृषि रोड मैप की जो झांकी है, यानी कृषि विभाग की तरफ से चौथे कृषि रोड मैप की झांकी भी यहाँ बनाई गई है। पिछले 3 कृषि रोड मैप लागू होने के बाद कैसी तस्वीर बदली है, उसे यहाँ कृषि विभाग दिखा रहा है। चौथे कृषि रोड मैप की तहत ये जो झांकी है यहाँ तैयार की गई है और यहाँ
तमाम कृषि विभाग की उपलब्धियों को इस झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा कि आखिर कृषि विभाग ने पिछले सालों जो काम किए हैं, जिस तरीके से उत्पादन क्षमता बढ़ी है, क्या कुछ उपलब्धि रही है। क्योंकि 5 बिहार के ऐसे वस्तु हैं जिस पर जीआई टैग मिला है और उन टैगों को भी यहाँ दिखाया जाएगा कि आखिर उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। चावल, गेहूं, कई ऐसे उत्पादन है जिसकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है और यही वजह है कि बिहार कृषि विभाग है उसे पुरस्कार भी मिला है। और चौथा कृषि रोड मैप इस जो झांकी है उस पर वो नजर भी आएगा। यानी 3 कृषि रोड मैप लागू होने के बाद क्या कुछ परिवर्तन हुआ है और चौथा कृषि रोड मैप से क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो चीज भी यहाँ कृषि विभाग की झांकी से नजर आएगी। यानी कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के 13 विभागों की अलग अलग झांकियां पटना के गांधी मैदान में नजर आने वाली है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।